तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए है। तो देखिएगा, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 75 अंकों का होगा। टोटली इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। तो चलो हम जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। और देखिएगा, आप सब लोग पूरा वीडियो देखकर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेके 23 तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस आज हम यहाँ से देखेंगे। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग इनको देख लें और पूरा समझ भी लें। यहाँ पर आपका सेक्शन ए दिया गया है। तो देखिएगा, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखो, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। तो देखो, ये पूरा का पूरा आपका पैसेज है, जो कि देखिएगा एक अनसीन पैसेज है। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ। देखो, इसका राइट आंसर 1789 आ जाएगा। द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड। तो देखो, इसका राइट आंसर कॉकपिट आ जाएगा। एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाई। देखो, यहाँ पर आपको पेट्रोल लिख देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। तो देखो, एरोप्लेन इसका राइट आंसर होगा। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। तो देखो, यहाँ पर आपको एज ऑफ साइंस लिख देना है इस प्रकार से। उसके बाद में देखिएगा, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, इस पैसेज को भी आपको पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं फिर उनके आंसर इसमें से आपको देने हैं। तो पहला क्वेश्चन, वेयर डिड मेरी अर्न हर मास्टर डिग्री फ्रॉम। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा ए यूनिवर्सिटी इन सरबन। तो देखो, पहले का राइट आंसर बी आ गया। अब चलो हम आगे के पेपर को देखते हैं। अब इसके बाद में देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट वाज मेरी फादर। मेरी के फादर कौन थे? ए प्रोफेसर। तो यहाँ पर आपको ए प्रोफेसर लिख देना है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, मेरी लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू एंटर द सरबन। तो देखो, शॉर्ट इंटेलिजेंट इसका राइट आंसर होगा। मेरी क्यूरी डॉक्टरेट वाज इन द विच एकेडमिक डिसिप्लिन। तो देखो, कैंसर स्टडीज इसका राइट आंसर आ जाएगा। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्कवर। देखो, डिस्कवर का नाउन फॉर्म डिस्कवरी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और बाकी के क्वेश्चन ये पूछे गए। सेक्शन बी है आपके पेपर का, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सुइटेबल टाइटल। तो देखो, इसमें से आपको इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद में फिर आपको इसका टाइटल लिखना है। तो देखिएगा, टाइटल क्या हो जाएगा, जो शब्द अधिक बार आता है ना, वही उसका टाइटल होगा। तो आप सब लोग देख लें, इसमें बायोगैस 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 कितनी बार आया है। तो देखो, बायोगैस है ना, इसका टाइटल हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर अगर देखा जाए आपको नोट्स बनाने नहीं आते हैं, तो यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंत में मैं एक वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, उसको देखकर आप लोग आसानी से नोट्स बनाना सीख सकती हो। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से नोट्स बनाना सीख लेना। अब बाकी के जो क्वेश्चन है, जैसे कि प्रश्न नंबर 4, 5, ये इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। और इसके बाद में हम आगे के क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं कि आगे आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, 5 के बाद में 6 और 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। अब 7 में आपसे ग्रामर पूछी जाएगी। देख सकते हो, ये ग्रामर दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिएगा, ब्लैंक्स अगर देखा जाए ना, सन राइज इन द ईस्ट। तो देखो, इसमें आपका द आ जाएगा। आई डिडेंट बाई मैंगोज। तो देखो, इसमें आपका एनी आ जाएगा। ही इज इंजीनियर। तो देखो, इसमें आपका एन आ जाएगा। वी टू वॉच द मूवी येस्टरडे। तो देखो, इसमें आपका गो आ जाएगा। देयर इज़ नो वाटर इन द पूल। तो देखो, इसमें आपका मेनी आ जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे कंप्लीट देयर वर्क। तो देखो, इसमें आपका हेव आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आप सब लोग सेक्शन सी की ग्रामर को देख ले, जैसे कि वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। तो देखो, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी, इन हिज हाउस। वी कैन मेक फ्रेंड विथ वाइंड इफ़ वी आर ऑनेस्ट। देखो, सेकंड का राइट आंसर ये होगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज सोबलिंग। तो देखो, इसका तीसरे का राइट आंसर आ जाएगा, ए क्लीन हैंकी।
उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, तो देखो APJ अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में व्हाट डिड आइंस्टाइन वांट टू स्प्रेड थ्रूआउट हर म्यूजिक, तो देखो पाँचवें का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा और छठे का राइट आंसर आपका डी होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 ये दिया गया, 10 का ए वाला भाग, आप सब लोग इसको पढ़ ले पूरा। अब 10 के ए वाले भाग में से फिर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख लें, जैसे कि पहला क्वेश्चन, बाय व्हाट एज डिड आइंस्टाइन नॉट लर्न टू स्पीक, तो देखो पहले का राइट आंसर सी होगा, 2.5 ईयर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डिड अल्बर्ट क्लासमेट कॉल हिम, अल्बर्ट के क्लासमेट उसको क्या कहते थे, तो देखो वो कहते थे ब्रदर बोरिंग। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले विद, तो देखो इसका राइट आंसर मैकेनिकल टॉयस आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एस्ट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, इस एस्ट्रैक्ट को आपको पढ़ना है और इसमें से फिर आपको इनके आंसर्स देने हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम द एबव लाइन्स टेकन बाय, ये कहाँ से लिया गया, रेन ऑफ द रूप से। द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस इज, तो देखो ब्लिस का अपोजिट क्या होगा, कर्स। उसके बाद में वेयर डू द शेडो हवर, तो देखो यहाँ पर आपको ऑन पिलो लिख देना है। अब इसके बाद में देखिएगा बाकी के जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ एक एक करके। तो देखो यहाँ तक के जो क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको। अब चलो इसके बाद में हम आगे देखते हैं, व्हाट इज ए टेलीबुक, तो देखिएगा व्हाट इज ए टेलीबुक, तो देखो इसका राइट आंसर यहाँ से आप लोग देख लें और लिख लीजिएगा, ये इसका राइट आंसर आपको दिया गया पहले नंबर का। सेकंड में पूछा गया, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खां, तो देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका उत्तर ये दिया गया है, यहाँ से आप लोग देख लें और लिख लेना। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु वेयर द पीपल इन केजियास फैमिली, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो इसका उत्तर यह आ जाएगा, यहाँ से देख कर लिख दो ये वाला। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर टू फ्रैंक रूजवेल्ट, तो देखो ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन लिखा है ना, इसका उत्तर यह आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लें। और पाँचवें का उत्तर ये लिखा है और छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। तो आप सभी के सभी इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा नोट कर लेना। और सातवें नंबर के क्वेश्चन की बात करें, व्हाई डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, देखो सातवें नंबर का क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपको सभी प्रश्न और उनके उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो आगे प्रश्न नंबर 12 में फिर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला पूछा गया 12 में, व्हाट शुड वी डू आवर मेक फ्रेंड्स विद द वाइंड, तो देखिएगा इसका उत्तर यह आ जाएगा, आप सब लोग इसको कंप्लीट कर ले अच्छे से। सेकंड नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखिएगा थर्ड नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर ये लिखा, व्हाट इज़ द सिंगल मेजर, तो देखो इसका उत्तर है ना ये मिल जाएगा आपको ये 90 नंबर का, ठीक है ना। तो यहाँ तक का आप सब लोग इसको देख लें और नोट कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 13 का पहला क्वेश्चन, इन द फेयर द चाइल्ड वांट मैनी थिंग व्हाट आर दे, तो देखो ये वाले जो क्वेश्चन लिखा ना इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये दिया गया आपको इसका उत्तर। दूसरे नंबर का उत्तर ये लिखा है और तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप सब लोग इस प्रकार से इनको देख लें। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे कि व्हाट डज द हैप्पी प्रिंस, सभी के सभी मैंने आपको बता दिए, मगर देखिएगा अब आपके बाकी के जो क्वेश्चन पूछे गए जैसे कि यहाँ पर आपसे 2-2 अंक वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, व्हाई डज द हैपन प्रिंस सेंड टू रवि सीम स्ट्रीम्स, तो चलो हम इसके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा लगभग सभी के सभी क्वेश्चंस और उनके उत्तर से मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से आप लोग इसको देख लें और याद कर लेना। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 14 में आपसे फिर यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, चलो हम इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लें। और उसके बाद में इसी का दूसरे नंबर का क्वेश्चन, वाई डज द वर्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन, देखो दूसरे का उत्तर ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ से देख ले आप सब लोग।
और इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, वाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपका, इसका उत्तर यहाँ से आप सब लोग देख लें और नोट कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा 15वां, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑफ द रूफ। तो देखो 15वां जो क्वेश्चन पूछा गया ना, उसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाट आर द थिंग द वाइंड डज इन द पोएम। देखो ये वाला जो क्वेश्चन लिखा ना, उसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो और उसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में वाट आर द गुरु वर्ड विजडम। तो देखो 16वां जो क्वेश्चन लिखा है ना, उसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना और इसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना। तो देखो इस प्रकार से मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दिया। आप सब लोग इस प्रकार से इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।